नाजरीन अब बात कर लेते हैं सारिश साहब। सारिश साहब अच्छा आज यहाँ नहीं है, माफ़ कीजिएगा, अरे आज वहाँ हैं जी। आज साथी एंकर सारिश ज़ोहेब जो हैं वो हमें ऐसी जगह की सैर करवाने वाली हैं जहाँ नायाब और कदीम चीज़ों का ज़ख़ीरा है। जी हाँ, अहमद अनवार साहब एक आर्टिस्ट हैं और बचपन से ही उन्हें एंटीक और पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक़ है। गुज़िश्ता रोज़ उनके घर पर एंकर सारिश ज़ोहेब ने विज़िट किया और वहाँ क्या क्या यूनिक और मुनफरिद चीज़ें देखी हैं, आइए आपको दिखाते हैं। Let's have a look. आज मैं आपको लेकर आई एक बड़ी यूनिक सी जगह पर जहाँ पर तमाम चीज़ें बड़ी यूनिक है, पुरानी है और अपनी अपनी खास जगह रखी है। ज़ाहिर है जिन्होंने बचपन में इस्तेमाल की होंगी उनकी मेमोरीज इसके साथ वाबस्ता होंगी, जुड़ी होंगी, तो दिल खुश हो जाता है इस तरह की चीज़ें देखने के बाद, इनके बारे में जान के। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने इकट्ठा किया इन सब चीज़ों तो वही मेहनत लगती है, फिर इसको संभाल के रखना, इनकी हिफाजत करना, इनकी मेंटेनेंस का ख्याल रखना, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस वक्त मेरे साथ आर्टिस्ट मौजूद है, कहने के लिए भी आर्टिस्ट है अहमद अनवर साहब, वो मौजूद है। कोई से हम जानेंगे कि उनको ये शौक कैसे पैदा हुआ कि उन्होंने ये चीज़ें इकट्ठी करनी है, फिर वो उनकी हिफाजत किस तरह से करते हैं, चीज़ें इकट्ठी कैसे करते हैं और कहने की आसी में भी माशाल्लाह क्या कमाल रखते हैं। तो आज उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अनवर साहब। अहमद अनवर साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि मैं यहाँ पर वो चीज़ें देखी हैं शायद मैंने टीवी पर अपने बचपन में देखी है। जी बिल्कुल। तो ये आप कब से इकट्ठी कर रहे हैं? ये तो बहुत ज़माना हो गया, बचपन से इकट्ठी कर रहे हैं। वालिद साहब को भी कुछ थोड़ा बहुत शौक था, कुछ हमें भी था, तो फिर लाजमी बात है वो वक्त के साथ साथ प्रमोट होता चला गया। अहमद अनवर साहब से हमने बहुत सारी बातें भी करनी, लेकिन सबसे ज़्यादा तवज्जो का जो मरकज़ यहाँ पर चीज़ मुझे दिखाई दी है वो ये ग्रामोफोन है, जो हमें आज तक के दौर में तो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आता। और मज़े की बात है कि ये चल भी रहा है, यानी कि अपनी वर्किंग कंडीशन में है। और ये इसका कैसेट है, ये भी हमें आज तक कहीं पे नहीं मिलता और अहमद साहब के पास ही मौजूद है। ये देखिए, तो ये अहमद साहब ये अभी तक चैनल कैसे? ये एक्चुअली होते हैं मैग्नेटिक। अच्छा, मुझे बताएंगे आपने इसके अलावा क्या क्या इकट्ठा किया है, कब से कर रहे हैं, बचपन से शौक है? जी मुझे बचपन से शौक है और मैं ये रेडियोग्राम मेरे पास तकरीबन कोई 8-10 पीस होंगे, ये मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ कंपनियों के। और माचिसों का मेरे पास कलेक्शन है, सिक्कों का कलेक्शन है। तो चलो मुझे बताइए ये कितना पुराना है और ये कैसा है? ये तकरीबन कोई 150 साल पुराना है जी। और इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसमें 2 लैंप एक साथ हैं। अच्छा, और इसको जलाने के बाद आपको बुझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए, ये ऑफ कर देता ऑफ कर देता है इसको। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। है। ये जो लैंप है ये एक्चुअली रेलवे के इस्तेमाल का है। और रेल के अंदर जब सिग्नल वगैरह दिखाने होते थे, उनको सिग्नल बताना होता था, गाड़ी को रोकना होता था, तो उस वक्त ये इस्तेमाल किए जाते थे। इसके ऊपर फ़िल्टर भी फिट हो जाते थे। और दूसरा इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि ये देखिए आप बैक साइड इसका, इसके बैक साइड में ये जो इसकी चिमनी है, ये देखिए आप। अच्छा, अब ये देखिए जंग भी नहीं लगा हुआ और कितनी ज़बरदस्त। और इसको जलाने के बाद इसके अंदर रख दिया जाता था। और इसकी जो क्वालिटी थी वो ये है कि आप इसके ऊपर चाय गर्म कर सकते हैं, ज़बरदस्त, खाना गर्म कर सकते हैं, यानी कि रोशनी भी। और सर्दियों में आप हाथ अपने गर्म कर। आम का कैलीग्राफी आप माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त करते हैं, ये मैं नाज़रीन को दिखाऊंगी भी। तो ये इन्होंने अपने हाथों से बनाया है। ये वर्क ये भाई को सामने नजर आ रहा है, वो सारा डॉट से बनी हुई पेंटिंग है, जो बड़ा नजर का काम भी है। तो आपका जरिया मुआश जो है वो पेंटिंग पेंटिंग ही है, पेंटिंग है, कैलीग्राफी है। पेंटिंग। तो इससे फिर आप अच्छा नहीं कर लेते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, हिफाजत करते जी जी हैं? हाँ जी जी, घर भी सर। बिल्कुल। अच्छा अहमद साहब, आपको सिक्के इकट्ठे करने का भी शौक है, तो मैंने सोचा था मेरे भी बसी था वो सिक्का निकल आएगा। हाँ बिल्कुल निकल आएगा, कैसी कलेक्शन आपके पास? बिल्कुल। आप देखिए, ये देखिए, ये एक पैसा है। ये जनाब आपने सकाट तो नहीं? नहीं, ऐसा सुना होगा। पैसा, ये पैसा, आई थिंक बांग्लादेश में है। ये भी एक पाई है। ये पाई है? अच्छा, एक पाई का मैं मोहताज नहीं हूँ किसी का। आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा लोगों के मुंह से, तो वो है जनाब ये एक पाई। मेरे उसके साथ बाद कैमरा फिर ये है वो एक पाई जो अक्सर लोगों से सुनते हैं।
अच्छा जनाब, ये यादगारी सिक्के हैं जो कि जारी किए जाते हैं खास मौकों पर ना, तो ये किस मौके पर जारी हुआ था ये? आप इसको देखिए, ये 1 रुपया है। तो ये एक रुपया है, काफी हेवी है। ये देखिए, ये चांदी के सिक्के हैं हैदराबाद दक्कन के, इंडिया के सिक्के हैं ये सारे ज़्यादातर। जब अंग्रेज़ जो है वो हुकूमत किया करता था, सही। समझे आप। अच्छा Sorry. ये बताएगा आजकल के दौर में भी क्या कुछ जी बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो चुका है वो जमाना? मिलती है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलती है अब, इसलिए कि जो जमा करने वाले लोग हैं वो आमतौर पर इसको बेचते नहीं हैं। ये तो बहुत पुराने में बहुत पुराने सिक्के, ये सब की है। ये अकबर के ज़माने के और उसकी शुरुआत के मौके के ऊपर हैं। एक शायद किसी के पास नहीं होंगे, पत्थर पे बने हुए। नहीं, ये पत्थर पे नहीं है, और उस पे कॉपर के हैं, ये कॉपर के मतलब शेप जो हमको दिया गया है वो हाँ। पत्थर का दिया गया है। पत्थर का दिया गया। अच्छा, करेंसी नोट अब हमारे सामने आ चुके हैं। कॉइन्स देखने के बाद अभी करेंसी है जो कि कितनी पुरानी है ये अहमद सर हमें बताएंगे। ये नोट कब के हैं, ये भी मुझे बहुत पुराना लग रहा है। बहुत पुराने नोट हैं, ये सारे बंद हो चुके हैं। ये सारे नोट तो अब बंद हो चुके हैं बिल्कुल। ये तो उस वक्त का है जब हमारा बांग्लादेश था, ये भी देखें उस वक्त का है जब हमारा बांग्लादेश था, समझे आप। ये 10 रुपए के नोट बज़ाहिर तो अभी तक चल रहे हैं, ये देखिए ये नोट बंद हो चुका है। ये बंद हो चुका है बिल्कुल, ये मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छा वैसे अहमद साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बचपन की यादें कितनी वाबस्ता होती है इस तरह की चीज़ों के साथ? में भी यादें भी वाबस्ता होती हैं और तारीख है हमारी। ये तो हमारी हिस्ट्री है। आ गई समझ में? हमको पता कैसे चलेगा हमारे बच्चों को कि ये मतलब कि सारी चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। बिल्कुल। जी अहमद साहब ये बताएगा पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कितनी कदर है, आर्ट की कितनी कदर है? नहीं, पाकिस्तान में आर्ट की बहुत कदर है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कदर नहीं है, बल्कि बहुत नाम कमाया है माशाल्लाह से। इस दफ़ा जो पूरा दुबई का पवेलियन था पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने पूरा क्रिएट किया, बनाया उसको, और बहुत ज़बरदस्त तरीके पे उन्होंने काम किया है। जी हाँ नाजरीन, ये सिक्कों की खनक जो है वो आपने सुन ली है। बड़ी ही पुरानी कदीम चीज़ें, काफ़ी लोगों को शौक होता है चीज़ें जमा करने का, इन्हें भी शौक है। बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज जो है वो आपने देखा। थैंक यू सो मच सारिश।